Welcome to the Competitive Scholar. In this video, we will cover the top 10 grammatical mistakes students make in the CSS exams and other competitive exams or exams conducted by any FPSC or PPSC or any other board, and how you can avoid them to boost your score. In previous video, I'll discuss that. We'll cover common grammatical errors seen in exam. So let's start our today's video or lecture. So the title is Avoid these common grammatical mistakes in CSS exam. Mistake number 1. Subject verb agreement. So what is the meaning of subject verb agreement? Like using plural verb with singular subjects and vice versa. Vice versa means the opposite term, like using singular verb with plural subjects. Like example, if we use sentence or write sentence, the list of items are on the desk. So this is wrong because we are saying that list of items, बिकॉज यहाँ पे अब लिस्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, आइटम्स हमारा सब्जेक्ट नहीं, आइटम्स यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है. तो हम जब भी यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब. सो यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट है तो लिस्ट एज अ यहाँ पे प्लूरल नाउन सब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है. सो द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज़ ऑन द डेस्क. So the verb agrees with the subject, not the noun in the prepositional phrase. So remember, the verb must agree with subject and number. So this is first mistake the most candidates will done. So you have to remember that verb must agree with subject and number. Next error is 2, misuse of tenses. Number 2 is misuse of tenses. Tense confusion. You can also say that it's a tense confusion or incorrect or inconsistent use of verb tenses, like mixing present and past tenses in same sentence is a common error. सम कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि एक ही सेंटेंस है उसका, ठीक है, उसमें डिफरेंट उसके क्लोजेस दे के फ्रेज में या कोमा वगैरह कंजक्शन यूज़ करके वो क्या करते हैं, पास्ट टेंस भी उसी टेंस में यूज़ कर देते हैं और प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सही तरीका नहीं है. सही है, आपने एक ही टेंस यूज़ करना है एक सेंटेंस में. लाइक स्टिक टू द सेम टेंस अनलेस द टाइम फ्रेम चेंजेस. लाइक एग्जाम्पल देखें, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट एंड बायज वेजिटेबल्स. She went to the market and bought vegetables is correct one. She went to the market, मार्केट गई थी ना और फिर लेकर आई, तो फिर हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे देखें, she went to the market and bought vegetables, यानी दोनों पार्ट थे सेंटेंस के, हमने उन्हें पास्ट सिंपल में रहने दिया. ये नहीं कि पहले हम देखें यूज़ कर रहे हैं she was going, पहले हमने पास्ट कंटिन्यू यूज़ कर लिया और and buys vegetable और बाद में फिर क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहे हैं. सो ये सही नहीं है. पास्ट और प्रेजेंट को हमने मिक्स नहीं करना, बल्कि उन्हें क्या करना है, सेपरेट रखना है सेंटेंसेस में. तो ये कॉमन एरर है जो कैंडिडेट्स जो हैं वो करते हैं. नेक्स्ट, सिमिलर वर्ड कन्फ्यूजन. थर्ड वन इज सिमिलर वर्ड कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजिंग वर्ड्स लाइक इफेक्ट एंड इफेक्ट इज़ अ नाउन. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो के कैंडिडेट्स हैं उसको कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर जो है वो वर्ड्स को गलत यूज़ कर लेते हैं. जैसे एक्सेप्ट है, यानी उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से उस वर्ड को यूज़ करना है. यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड्स लाइक एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. देखें एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन सेल्स एंड द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेल. इफेक्ट का क्या मतलब होता है, मतलब आपको किसी ने कोई चीज़ कही है, ठीक है, तो उस चीज़ का असर होना. इफेक्ट का मतलब होता है, इफेक्ट का मतलब होता है कि उस चीज़ का रद्द अमल क्या निकला है, उस चीज़ का असर क्या हुआ है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकला है. सो इफेक्ट मोर सूटेबल है इस सेंटेंस में. यूज़ अ वोकैबुलरी जर्नल फॉर ट्रिकी वर्ड पेयर्स. तो ये आप तभी कर सकते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड से बाहर निकलने के लिए जब आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस होगी या आपको उस वर्ड का सही मीनिंग आता होगा, ताकि आप उसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है वो यूज़ कर सकें. नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स. बहुत सारे ये जो कैंडिडेट्स हैं वो आर्टिकल्स का यूज़ सही तरह से नहीं कर पाते. डिफरेंट काइंड्स हैं आर्टिकल्स की, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. सो उसे यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेज लाइक ए, एन एंड द. मिस्टेक्स, ओमिटिंग और मिसयूजिंग आर्टिकल्स.
रॉन्ग, शी इज़ टीचर, शी इज़ आ टीचर, ठीक है, क्योंकि अब वो एक है तो उसके लिए हमने क्या लगाना, शी इज़ आ टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ए एंड द। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे ही, कहीं पे नहीं भी आना होता ए एंड द, वहाँ पे ऐसे ही सेंटेंस में ए एंड द फोर वगैरह लगाते रहते हैं जब क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, और कहीं पे आना होता है, कंपलसरी होता है, वहाँ पे लाजमी लिखना, उसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे वो स्किप कर देते हैं। Use a before consonant sounds and an before vowel sounds and the for specific noun। the basically use करते हैं जो कि होते हैं कॉमन नाउन्स नहीं होते, बल्कि जो दूसरे होते हैं उनके साथ यूज़ करते हैं, ख़ास शख्स का या चीज़ के साथ यूज़ करते हैं दा को, यानी स्पेसिफिक नाउन्स के साथ। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, मिस्टेक नंबर 5, run on sentences। what is the meaning of run on sentences? never join two full sentences with comma। यानी ये नहीं कि आपने भाग जाना है एक जुमले से दूसरे जुमले की तरफ फ़ौरन, बगैर उसमें सिर्फ आपने कॉमा लगाया और जी अब वो उसका बन भी नहीं रहा पूरा, और उसका रीज़न नहीं बन रहा, या पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं जो है वो पढ़ने वाले तक जा रहा, तो आपने जो है वो दो हिस्से ऐसे बना दिए कॉमा लगा के। लाइक joining independent clauses without punctuations, or this is a tip you can see that never join two full sentences with comma। यानी अगर पूरे दो जुमले हैं तो आपने कभी भी उनको कॉमा के साथ, कॉमा लगा के दरमियान में उनको एक सेंटेंस नहीं बनाना, बल्कि दरमियान में कंजक्शन यूज़ करनी है, ठीक है, कंजक्शन यूज़ करनी है दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए। लेट्स सी एग्जांपल, ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड। दिस इज़ रॉन्ग, ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल। उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। सो यूज़ कंजक्शंस और करेक्ट पंक्चुएशन टू सेपरेट आइडियाज़ ऑफ द sentence। Next, sixth one is pronoun mistake। okay, what is meaning by pronoun mistake? using pronoun that don't match the noun in the number। यानी noun क्या है और आप pronoun जो है उसकी जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं। everyone must bring their books। देखिए शुरू पे आपने everyone कर दिया और आगे आप their लगा रहे हैं। everyone में अब सारे इंक्लूड हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे अब हम his और her जो है वो लगाएंगे, like everyone must bring his or her books। So here's a tip, indefinite pronouns like everyone, each, someone are singular। ये सारे क्या हैं जी, singular हैं। So use his or her book instead, because everyone is a singular noun, so we have to use the pronoun according to its singular noun। Next slide shows that dangling modifiers। seventh one, dangling modifiers। Let's see example, walking down the road the flowers look beautiful। that is wrong, because the modifiers are not correct, because subject is missing। बेसिकली डैंगलिंग मॉडिफायर्स का मतलब ये है कि सब्जेक्ट मिसिंग हो, या फिर कोई इस तरह की चीज़ कि जो सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस ना बना रही हो। कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रीडिकेट भी हो। सब्जेक्ट तो जो मेन चीज़ होती है, तो अभी सेंटेंस में देखें सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये रॉन्ग सेंटेंस है। वॉकिंग डाउन टू द रोड द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। नेक्स्ट करेक्ट वन इज वॉकिंग डाउन द रोड आई सा द फ्लावर्स लुकिंग ब्यूटीफुल। टिप, मेक श्योर द मॉडिफायर्स रेफर टू द करेक्ट सब्जेक्ट। नंबर 8, a classic mistake। you can see wrong prepositions confuse meaning। अगर हम prepositions भी wrong लगा देंगे तो फिर उससे भी जो meaning change हो जाएगा। like he is married with a doctor। ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। विद अ डॉक्टर का मतलब होता है किसके साथ उसने की, मतलब विद हम यूज़ करते हैं कि साथ साथ किसी चीज़ के या फिर किसी और सेंस में। यहाँ पे विद का वर्ड यूज़ नहीं हो सकता। विद क्या है, प्रपोजिशन। सो ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। लर्न फ्रेजेज विद प्रपोजिशन एज दे ऑफन फॉलोड फिक्स पैटर्न्स। ये सारे आपको रूल्स जो हैं वो लर्न करने पड़ेंगे कि प्रपोजिशन कहाँ कहाँ पे सही तरह से यूज़ करते हैं। ऐसे पीछे हमने इंडेफिनेट का किया, आर्टिकल्स का, डेफिनेट आर्टिकल्स का, कि वो कहाँ कहाँ पे सही तरह से यूज़ होते हैं, एग्जैक्टली कहाँ पे उनका यूज़ होता है। नेक्स्ट है रिडेंसी। नाइन्थ मिस्टेक, अवॉइड फ्रेजेस। ओके, यू हैव टू अवॉइड फ्रेजेस in repeating sense of your paragraph or passage। repeating the same idea unnecessarily show negative effect to the reader, like return back to the starting point or return to the starting point। this is wrong because return already meaning that come back, ठीक है। अवॉइड फ्रेजेस लाइक रिटर्न बैक, बिकॉज रिटर्न ऑलरेडी मीन्स टू गो बैक। सो कीप इट सिंपल
and C return to the starting point or same point. So eliminate unnecessary words. Next, last one, and finally, the big mistake is incomplete sentences or improper sentence structure. You can see the example, because he was tired. Why? Because he was tired. शुरू में हमें जस्टिफिकेशन तो मिलनी चाहिए ना कि क्यों है. पूरा सेंटेंस तो वही होता है ना कि जिसमें हमें कहने वाले की पूरी बात समझ में आए, हम सेंटेंस क्या ही उसे रहे होते हैं, अदरवाइज तो वो फिर फ्रेज या फिर क्लॉज में चला जाता है. सो he went to sleep because he was tired. Tip: every sentence must have a subject and a verb. So, avoiding these 10 mistakes or common grammar mistakes will make your CSS English writing or any other paper writing will make negative effect on your paper. So, you have to learn all these rules precisely and also practice all of them, and your writing will be clearer, sharper, and exams ready. So subscribe my channel, The Competitive Scholar, for more tips and practice. Thanks, and meet in next video. Allah Hafiz.